वेलकम बैक टू मनी हंट। आज देखेंगे न्यूज़ में क्या खास है। मार्केट डिक्लाइन, सेंसेक्स आज 400 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया है और निफ्टी 24,000 के नीचे आ गया है। यह गिरावट वीक की Q4 रिजल्ट और राइजिंग इन्फ्लेशनरी कंसर्न के कारण दर्ज की गई है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों मेजर इंडाइसेस लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। बाजार में ये ट्रेंड आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। इस खबर के बाकी आंकड़ों की पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। अब जानते हैं बैंकिंग सेक्टर वॉलेटिलिटी। आईसीआईसीआई और एसबीआई जैसे मेजर बैंक के मार्केट कैप में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है। दूसरी तरफ आरबीआई ने फॉरेक्स रूल्स और फॉरेन एक्सचेंज पर अपनी नज़रें बनाई हुई है। बैंकिंग सेक्टर में ये वॉलेटिलिटी हालिया ट्रेडिंग में दर्ज हुई है। दोनों बड़े बैंकों के शेयर्स दबाव में हैं। अब देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री इंक्वायरी। सीबीआई ने रिलायंस एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। ये इंक्वायरी एविएशन रेगुलेटरी ड्रोन इंपोर्ट्स में अलर्ज ब्राइबरी में मामले में भी गई है। यह जांच सीबीआई द्वारा शुरू की गई है और इसमें रिलायंस का नाम शामिल है। फिलहाल जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेलवे स्टॉक सर्च। टेक्सीमैको, जुपिटर और टाइटागर रेल सिस्टम्स के शेयर्स में 13% तक का भारी उछाल आया है। यह सर्च राइजिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की वजह से हुआ है। रेलवे स्टॉक्स में ये बाइंग इन्वेस्टर की तरफ से की गई है। फिलहाल ये तीनों स्टॉक्स मजबूत के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। Q4 अर्निंग्स फोकस। डाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स Q4 रिजल्ट के बाद 11% से ज़्यादा सर्च हुए। वहीं दूसरी तरफ अंबुजा सीमेंट के शेयर्स अपने रिजल्ट के बाद 3% गिर गए हैं। ये मूवमेंट कंपनियों द्वारा Q4 अर्निंग्स रिपोर्ट जारी करने के बाद हुए। दोनों कंपनियों के में स्टॉक्स बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड देखा गया है। अब देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। आरबीआई एमएफसी मेंबर ने एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। यह स्टेटमेंट राइजिंग क्रूड प्राइसेस को देखते हुए दिया गया है। इसका सीधा असर लोकल फ्यूल रिटेलर्स पर पड़ रहा है। आरबीआई सदस्य की तरफ से ये बात हाल ही में सामने रखी है। अब बारी है ऑटो सेक्टर शिफ्ट। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स रेस में अपनी मजबूत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। टाटा मोटर्स के सीधे तौर पर मारुति की मार्केट शेयर्स को चैलेंज कर रहा है। ऑटो सेक्टर में यह शिफ्ट साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल टाटा मोटर्स और मारुति के बीच यह कड़ा मुकाबला जारी है। दोनों कंपनी एग्जैक्ट मार्केट शेयर परसेंटेज की जानकारी अभी आगे देखेंगे। आईपीओस एक्टिव। किस्ट आईपीओ पूरी तरह से फुली बुक हो गया है। मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद इन्वेस्टर ने इसे आईपीओ में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है। आईपीओ मार्केट में ये बुकिंग रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का द्वारा की गई है। यह इशू अब पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। अब देखते हैं ग्लोबल एआई रेस। अमेजन अपने नए लॉजिस्टिक नेटवर्क के साथ एफडीएक्स और यूपीएस को चैलेंज कर रहा है। वही ग्लोबल मार्केट एनवीडिया के एआई बूम पर तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट ग्लोबल स्केल पर हो रहे हैं। लॉजिस्टिक और एआई दोनों सेक्टर में बड़ी कंपनियों का एक्शन जारी है। रेगुलेटरी एक्शन। एसबीआई एक्सचेंज ने ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्वाइलेंस मेजर में डाल दिया है। ये कदम स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए उठाया गया है। ये रेगुलेटरी एक्शन एसबीआई और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लिया गया है। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक अभी एसएम फ्रेमवर्क की निगरानी में है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।